फ्रेंड्स, तो टॉपिक है हाउ डू वी सी पर्सपेक्टिव इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में हम लोग पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं। तो एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगी। मानो ये एक ली हूँ बॉक्स जैसा। तो आप अगर ऊपर में देखते हैं तो इसका नीचे पोर्शन दिखाई देती है, साइड में देखते हैं तो इसका साइड पोर्शन दिखाई देती है, आप नीचे देखेंगे तो इसका ऊपर का पोर्शन दिखाई देती है, आप इस साइड देखेंगे तो इसका साइड का पोर्शन दिखाई देती है। तो यही चीज़ आपको पेपर में उतारनी है, पर्सपेक्टिव उसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर का चीज़ किस तरह से, ऊपर अगर चीज़ देखते हैं तो नीचे का पोर्शन दिखाई देता है, अगर आप नीचे देखते हैं तो बॉक्स का ऊपर का पोर्शन दिखाई देता है, तो साइड में आप रखते हैं तो साइड का पोर्शन दिखाई देता है। तो ये सब आपको पेपर में उतारनी होती है, तो इससे 3D लुक देती है। तो पर्सपेक्टिव का यूज़ होती है रियल लाइफ में भी। आप रियल लाइफ में अगर आप एक प्लेस में रोड में खड़े होते हैं तो आप रोड को एक इस तरह से देखेंगे। तो रोड का साइज तो एक ही रहती है, लेकिन आप अगर खड़े रहते हैं तो उसका वन पॉइंट में इस तरह से वेनिशिंग पॉइंट में जाती है। तो पेड़ भी उसी तरह साइड से पूरा इस तरह जाती है। तो यही रियल लाइफ में आपको पर्सपेक्टिव को देखने को मिलेगा। और बिल्डिंग अगर आप देखते हैं तो बिल्डिंग का ऊपर से आप देखेंगे तो उसको किस तरह से दिखाई देता है, आप नीचे से ऊपर बिल्डिंग देखते हैं तो उसको किस तरह से दिखाई देता है। और भी एग्जाम्पल है, आप पास का चीज़ अगर आप देखेंगे तो बड़ी दिखाई देती है, जिस तरह से डिस्टेंस थोड़ा दूर होती जाती है तो छोटी दिखाई देती है, थोड़ा छोटी छोटी होके बहुत छोटी दिखाई देती है, वेनिशिंग पॉइंट में बहुत ही छोटी दिखाई देती है। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव का यूज़ की जाती है। पास का चीज़ बड़ी दिखाई देती है, दूर का चीज़ छोटी दिखाई देती है। तो आप पेड़ को दिखा सकते हैं, रोड को दिखा सकते हैं, बिल्डिंग को दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं इस तरह से। तो उसका अगर आप पेपर में आप उतारेंगे तो पर्सपेक्टिव का यूज़ की जाती है, और रियल लाइफ में भी आपको उस तरह से देखने को मिलेगा। किस तरह से आप पास में रहते हैं तो चीज़ें बड़ी दिखाई देती है, और दूर जाते हैं तो चीज़ें छोटी दिखाई देती है। तो पर्सपेक्टिव मतलब आप डिस्टेंस को देखते हैं, उसका साइज किस तरह से है वो देखते हैं, और कितना पास में है कितना दूर में है वो सब देखते हैं। रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा। और आप कुछ भी चीज़ अगर डिस्टेंस पे देखते हैं तो चीज़ें कितनी छोटी दिखाई देती है, तो आप देखे होंगे। तो ये सब चीज़ ही पर्सपेक्टिव है जो कि आपको रियल लाइफ में दिखाई देती है, और यही चीज़ आपको पेपर में उतारनी है, और जिसके कारण आपका जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई देती है। और आप अगर ड्राइंग करते हैं उसमें भी आप रियल दिखती है, और उसको अगर आप वैल्यूज़ देते हैं तो फ्लैट वैल्यूज़ देते हैं तो डार्क एंड लाइट का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई देती है। तो यही चीज़ पर्सपेक्टिव का यूज़ होता है। आप रियल लाइफ में जो देखते हैं उसको आपको आर्ट में, अपने पेंटिंग में उतारनी होती है। तो आप देखेंगे बाहर जाके आप एक बार गौर करेंगे, देखेंगे किस तरह से चीज़ें दिखाई देती है। बिल्डिंग किस तरह से दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है, पास होती है तो कितनी बड़ी दिखाई देती है, रोड किस तरह से दूर जाती है तो कितनी नैरो हो जाती है। तो उस तरह से पेड़ भी आप देखेंगे। तो रियल लाइफ में जो आप गौर करेंगे, देखेंगे तो पूरा पर्सपेक्टिव का यूज़ हुआ है, नेचर में ही यूज़ हुआ है। तो आपको अच्छा से समझा पाई हूँ। तो इस तरह से आपको देखनी होती है। तो उसका बहुत सारा पॉइंट होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और बिगनर ज़्यादातर 1 और 2 पॉइंट का यूज़ करते हैं। और इसको प्रैक्टिस करनी होती है। और आगे चलिए आपको दिखाऊंगी, आगे बताऊंगी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होती है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होती है, तो इसके बारे में समझाऊंगी। तो बस आज उतना ही आपको समझा पाई हूँ शायद। आप रियल लाइफ में देखेंगे जो कि पर्सपेक्टिव किस तरह से यूज़ की जाती है, किस तरह से यूज़ हुआ है, और उसको पेपर में किस तरह से यूज़ करनी है। तो आपको समझा पाई हूँ।
ओके, उतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।